गलत है। बताओ जो आने वाली सरकार क्या बेनिफिट देगी? खाली औरत का संपत्ति में अधिकार नहीं होता, नहीं भगाना नहीं है, रहना यहीं पे देना है। तो वोट की शक्ति, और इसका सिर्फ एक मोदी जी है जिन्होंने 33% महिलाओं को आरक्षण दिया। गाइस वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। और आज हमारे घर के सामने जस्ट सामने बीजेपी सम्मेलन होने वाला है, उसके लिए सारी यहाँ तैयारी हो चुकी है। ये बॉक्स दिखा रही हूँ, ये कार्टन है, उन लोगों के लिए स्नैक्स वगैरह हैं, बाकी और भी सामान आने वाला है। तो अभी इसकी तैयारी चालू हो चुकी है। यहाँ पर अभी इसकी तैयारी चल रही है, थोड़ी भी थोड़ा यहाँ पर साफ़ सफाई होने वाली है, बाकी के यहाँ पे लेडीज़ें भी इकट्ठा होंगी, तो इसकी डेकोरेशन साफ़ सफाई चालू हो गई है। आप लोगों को संबोधित करने आई हैं और ये दो जोरदार तालियों से आप सभी को नमस्कार। कोई मार्गदर्शन नहीं और कोई आपको निर्देशन नहीं, बस आपसे रिक्वेस्ट है। हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करने आए हैं और रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, बल्कि आपसे मांगना है। क्या मांगना है? क्या? एक एक कमल मांगना है आपसे। क्या मांगना है? एक एक कमल। कमल पे कौन विराज के कमल पे? मतदान वाले दिन झाड़ू से घर को साफ करना है और झाड़ू को कोने में रख देना है, फिर हाथ धोने, हाथ को अच्छे से साफ कर देना है और जाके कमल का बटन दबाना। लक्ष्मी बैठानी है। मोदी जी आपके लिए दिन रात लगे हुए हैं, आपको सिर्फ एक चीज मांगते हैं, बाकी कुछ नहीं मांगते। वो अपना खाना, अपना पीना सब कुछ खुद के खर्चे से करते हैं। पहला पीएम आपने ऐसा देखा होगा, वरना तो पता नहीं कितने खर्चे करते करोड़ों रुपए। महिलाओं को सम्मान देने का काम पहला पीएम ने करा है, जिसने जो पहली योजना थी ना, जो शौचालय वाली, सिर्फ महिलाओं को दिमाग में रख के करी थी। तो ऐसा पीएम आपको ना तो कभी मिला है और आगे का तो भगवान हमें पता नहीं है। सिर्फ एक मोदी जी है जिन्होंने 33% महिलाओं को आरक्षण दिया है आगे बढ़ाने के लिए। अभी भी आप अपना, आपने सबने पढ़ा होगा परिचय पत्र, जो मिला आपको हाँ, मैनिफेस्टो मिल चुका है। इसको बीजेपी ने संकल्प पत्र का नाम दिया है। सारी जो पार्टी है मैनिफेस्टो बताती है, हमारा ये वादा है, इरादा है, लेकिन बीजेपी क्या कहती है? संकल्प है हमारा ना। माताओं बहनों के लिए एक संकल्प है। शब्दों का भी अपना एक संसार होता है, शब्दों का भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है। एक शब्द मंत्र होता है और एक शब्द गाली। आप लोगों के लिए अगर कोई संकल्प कर रहा है और अगर कोई पूरा कर रहा है, तो आपसे भी उम्मीद बस एक ही है। लोकतंत्र में काउंटिंग का बहुत बड़ा महत्व है ना। कि राजतंत्र होता तो जो मर्जी वो बोल दो, जो मर्जी जिसको ले आओ आगे, जिसको पीछे कर दो, वो अपना वो होता है। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है? वोट काउंटिंग होती है। अगर काउंटिंग कम पड़ गई तो भले कितना भी स्ट्रॉन्ग, कितना भी आपके लिए, अब मैं, मेरे दिल में हजार इच्छा है कि मैं आपके लिए एक सबके गले में, जब तक मेरे हाथ में पावर, सबके गले में। इसी तरह से अगर आप मोदी जी के हाथ मजबूत नहीं करोगे तो खुद मजबूत नहीं होंगे। एक और एक मिलके 11 बनेंगे जब आप वोट दोगे, तो वोट की शक्ति। और इसका आप अगर नहीं देखते हैं कि जो लोकल में है, हालांकि यहाँ हमारे जो लोकल नेता है उनका अच्छा वर्चस्व है, लेकिन कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अगर आप देखते हो कि ये लोकल नेता को हम नहीं दे रहे हैं ये वोट, ये नहीं, तो कमजोर कौन होता है? मोदी, जो हमारा पीएम है। कौन होता है? मोदी जी। मोदी जी कमजोर होते हैं। हमने लोकसभा चुनाव में 400 का लक्ष्य रखा था। हाँ हाँ 400 पार आप सबने सुना होगा। हाँ। नहीं हो पाए हम 400 पार, तो कमजोर कौन? हमने तो सिर्फ एक बटन दबाना था, हम पीछे रह गए। लेकिन हमने किसको कमजोर कर दिया? अपने देश के उस सबसे बड़े नेता को, अपने देश के सबसे बड़े रखवाले को, जो हर पल हमारे लिए सीना तान के खड़ा है दुश्मन से आंख मिलाने के लिए, हमने उसको कमजोर कर दिया। और उसको कमजोर होने का मतलब है कि हमने खुद को भी कमजोर कर दिया। अगर आप देखते हो 5 साल के बाद चुनाव होता है, एक 5 साल का बैकलॉग कितना लगता है वो आप, क्योंकि जितनी भी आपकी जो, अब दिल्ली में ही आप देख लो, केंद्र की इतनी लाभकारी योजनाएं दिल्ली में नहीं चलती, और ये पूरे 10 साल से हो रहा है। पूरे 10 साल से, 10 साल में एक छोटा सा बच्चा बड़ा हो जाता है। एक बच्ची अगर पढ़ रही है तो वो पढ़ाई पूरी हो जाती है उसकी। तो एक चुनाव आपको 5 साल पीछे लेके जाता है, कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं रहता अपने हाथ में। अगर अपनी सरकार मजबूत है, हम मजबूत हैं, तो हम अपने अकॉर्डिंग जो हमारे लिए जो योजनाएं बनी, विकास की जो योजनाएं हमारे लिए बनी, उनका हम यूज करेंगे ना। ये तो हुई सिर्फ विकास की बात। लेकिन हम लोग, हमारे यहाँ महिला शक्ति को पूजा जाता है, और ये अभी नहीं, हमारी संस्कृति में बहुत पुराना है ना। वेदों के काल से यही चलता आ रहा है। भगवान को भी अर्धनारीश्वर रूप में पूजा था। हम लोग महिला का सम्मान सबसे पहले रखते हैं, है ना। लेकिन अगर कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, आपने देखा यहाँ दंगा हुआ, अगर कानून, अगर लीडर मजबूत नहीं होगा तो कानून व्यवस्था मजबूत नहीं होगी। आप ऐसे
को चुन लोगे जो आज कह रहा है हाँ ठीक है मुझे वोट दे दो, मैं आपको ये दूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, लेकिन जब झगड़ा होता है तो वो पीछे चला जाता है, जब कोरोना आता है तो वो दुबक जाता है, जब लोग उससे सवाल करते हैं कि ये हॉस्पिटल में आपने काम नहीं किया तो कहता है ये तो मोदी जी का काम है। जब आप दिल्ली में दंगा होता है तो मोदी जी की पुलिस है। हर चीज में अगर मोदी जी को करना है तो उसको क्या है, सच में झाड़ू लगवाने के लिए चुना था ना? जब उसे झाड़ू ही लगानी है तो उससे अब सड़कों पे झाड़ू लगवाना भी हमारा ही काम है। अगले इस बार उसको ऐसा सबक सिखाओ कि अगले जब चुनाव में आएगा ना तो वो झाड़ू लगा के जाएगा आपके घर के बाहर। इतनी हम लोगों की पावर है और वो सच में इस पावर को देखकर डरा हुआ वो भी है। क्यों? उसका एक एग्जाम्पल है। पिछली बार वो कह रहा था वक्फ बोर्ड बहुत मजबूत हो जाएगा, इस बार कह रहा है पुजारियों को मैं तनख्वाह दे रहा हूँ, तो वो वक्फ बोर्ड से पुजारी पे पहुंच गया। और इस बार आप मजबूती से खड़े रहो, अगली बार देखना संन्यास लेके आएगा आपको। तो वोट करना अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने स्कूल जाने वाली लड़की के लिए, अपने घर से बाहर निकल के एज इट इज जैसा बच्चा आपने भेजा वैसा का वैसा ही वापस आ जाए बिना किसी नशे में डूबे हुए, उस बच्चे के लिए आपको वोट करना है। और ये सब नीति एक आदमी आपको लालच देता है कि आप दारू पी लो और बाद में मुझे वोट दे दो, है ना? एक के साथ आपको एक हटाना बैठ, तो वो तो बदमाशी अपने आप ही उनके खुद के जो यहाँ पे चुनाव में वोट मांग रहे हैं वो कह रहे हैं कि मंदिर के पास में बूचड़ खाना खुलवा दूंगा। ये मानसिकता को समझो, ऐसा नहीं है आपको खुद को वोट देनी, आप खुद तो हर बार देते हो, लेकिन काउंटिंग है, काउंटिंग बढ़ानी ही पड़ेगी। नहीं है खाली औरत का संपत्ति में अधिकार नहीं होता, वर्चस्व में भी पूरा अधिकार होता है। जमाओ अपना वर्चस्व और जहाँ आपने चाहा वोट वहीं डालनी चाहिए। अभी तक इन पुरुषों ने बहुत बोला महिलाओं को जब यहाँ बटन दबाना, अब आप बोलो यहाँ बटन दबाना। बताओ जो आने वाली सरकार क्या बेनिफिट देगी? वाली आंटी बता दूंगी, अब तुम उनके बिजली का बिल दिखा दूंगी, फ्री में लाइट दे रहे हैं। नहीं वो तो पता है, उनके घोटाले चल रहे हैं, उसमें पानी में भी बिजली में भी दोनों में भी नुकसान है। डीसी में भी घोटाले हैं। घोटाले नहीं मतलब बहुत ज्यादा कर्जे में डूबी पड़ी है इस टाइम पानी और बिजली विभाग। देखो अरे 10 रुपए की बिजली खर्च होता है ना, वो सीधे 20 रुपए दिखवाते हैं, 10 रुपए उनके जेब में जाता है। अब एक जना बोलो ताकि सबको समझ आए। केजरीवाल सुन ले, दिल्ली मांगे भाजपा और तिहाड़ बुलावे आपदा, ध्यान रखना। चलो बात जलपोर्ट घाटा में क्यों है ना, पानी आ नहीं रहा है जलपोर्ट पे अरे ये सबकी फोटो वीडियो में आ जाती है, मैं उसमें निकाल लूंगी वीडियो में से फोटो। कौन रहेगा फोटो पीछे खिलाएंगे फोटो तो नहीं। अरे मैं भी खिंचवाऊं फोटो को, बहुत अच्छी फोटो खींच। बोलो सारे जय श्री राम, जय श्री राम। इस बार किसको लाना है? भाजपा। और कमल को जिताना है, कमल खिलाना है। अबे कमल जिताना नहीं, खिलाना नहीं, भगाना नहीं है, रहना यहीं पे देना है, मगर उसकी जलाना है। नहीं फोन नहीं टूटेगा। खोला पिंक फेंका पीछे की याद में पी रहे हैं, फोटो भी क्यों जब नशे में रहोगे तुम्हें पता ही नहीं रहेगा क्या हो रहा है समाज में। नहीं मुझे एक चीज इस चीज से वो दिक्कत है, जो दयालपुर का स्कूल है वहाँ पे सबसे ज्यादा परेशानी ये है कि स्कूल के पास ही 3 ठेके हैं, मुझे 4 ठेके हैं। और अरे मुझे बच्चों ने बताया ना, जो पता है 4 ठेके हैं स्कूल के पास ही है, और सारी बीड़ी सिगरेट की जो भी दुकानें हैं वो बताते बिल्कुल स्कूल के पास है। एक चीज ये बिल्कुल गलत है। केजरीवाल जो चाहता है हाँ कि युवा पीढ़ी वो नशे की लत लग जाए, जिससे क्या है कि जिससे वो नशे में उसे ही वोट देते रहे, क्योंकि एक के साथ एक फ्री इसलिए किया गया कि जिससे ज्यादा से ज्यादा शराब के आदी हो जाए। तो केजरीवाल की तो ये नीति रही है, ये तो केंद्र के डंडे से जो कि घोटाला उसने किया था, केंद्र के डंडे ने जो करा गया है, इस वजह से ये पकड़ा गया है।
और समझ लो घोटाला तो बहुत कई उसमें करा है। स्कूल एक भी नहीं बनाए, एक स्कूल में सिर्फ कमरे रिपेयरिंग में इन्होंने घोटाला करा। बताओ, एक कमरे बनाने की कीमत 26 लाख रुपए ली है। बताओ, 26 लाख रुपए एक कमरे की कीमत होती है। तो ये लगा लीजिए घोटालेबाज आदमी है, इसको हटाना है। इसने दिल्ली का नाश कर दिया। पेरिस बनाने वाला आदमी कहता है पेरिस बनाऊंगा। अब इसने यानी कि वो कहते हैं मुझे अभी 10 साल का टाइम और दो, फिर मैं करके दिखा दूंगा। इसने कहा था LCD दे दो हमें, कूड़े का ढेर हटा दूंगा, मगर हटाया क्या? नहीं। तो ये कुछ भी नहीं करने वाला, एक भोली सूरत और अपना फायदा उठा रहा है ये। वो कहते हैं मुझे जो सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे कुछ करने नहीं देती। गवर्नमेंट क्या? अब ये बताइए, दिल्ली का बजट सुनो, एक मैडम, दिल्ली का बजट जो है 76 लाख करोड़ रुपया है। अब 76 लाख करोड़ रुपया दिल्ली का बजट है। आप उस अपने बजट को यानी उसी सीमित तो खर्च करेगा, उतना ही तो खर्च देगा, इससे ज्यादा नहीं दे सकता दिल्ली को। केंद्र सरकार अगर बीजेपी आ जाती है तो केंद्र से पैसा जो योजनाएं ये घोषणा कर रहा है। आज पहले 10 साल पहले याद नहीं आया मंदिरों का, मंदिर के पुजारी को 10 साल पहले नहीं याद आया जब मुसलमानों को मस्जिदों में तनख्वाह दे दी गई। क्या मंदिर के पुजारी को तनख्वाह के साथ आज याद आई है? 10 साल हो गए तब। और ये हम तो ये कह रहा है हर प्रधान को एक सिक्योरिटी गार्ड दूंगा और 2100 रुपए महिलाओं को दूंगा। कहाँ से देगा? 70 लाख करोड़ का बजट है, 26 लाख करोड़ रुपया का पर मंथ का लेडीज होगा। 2100 रुपए देने का खर्चा है, ये नहीं दे सकता, सिर्फ केंद्र सरकार दे सकती है, वो भी बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद बीजेपी ही दे सकती है। बाकी 2500 रुपए जो मोदी ने कहा है, मोदी जो कहता है वही करता है। अच्छा ठीक है, बीजेपी में एक ऐसा सदस्य है जिससे मेरी पर्सनल भी नाराजगी है, वो है श्रीमती निर्मला सीतारमण, क्योंकि वो जो हमारे टैक्स हैं, टैक्स डिपार्टमेंट की जो भी हेड है, मुझे उनसे बिल्कुल उन्होंने टैक्स ऐसे लगा दिए हैं जो कि बिल्कुल बचने वाले नहीं है। नॉर्मल इनडायरेक्ट टैक्स सब देते हैं, जो डायरेक्ट टैक्स इस टाइम है बहुत ही हाई रेट पे है। अगर आप सेकंड हैंड कार भी सेल करते हो तो उस पर 80% 28% GST जा रही है। अब देखो, कोई अगर सेकंड हैंड भी सामान बेचता है, उसका जो ऑनर होगा तो पहले जो फर्स्ट ऑनर को पहले सारी पेमेंट उसकी हाफ हो जाएगी, उसमें से भी कुछ परसेंट वो कटता है ना, तो वो भी काट के वो दे देगा टैक्स में, तो उसके पास बचेगा क्या? जो ये सेकंड हैंड चीज़ों पे हुआ, यहाँ तक बोलते हैं कफन पर, ये जो टैक्स का है ना, ये बहुत हाई रेट टैक्स है, हर कोई पे नहीं कर सकता। लग्जरी चीज़ों पे बिल्कुल भी नहीं। मिडिल क्लास लग्जरी लोन पे लेता है, और लोन पे चीज़ लेने के बाद वो टैक्स पे करेगा तो उस पर डबल मार पड़ती है। आपको बता दें, देश कांग्रेस ने 70 साल से गड्ढे में गिर दिया था। देश पे कर्जा था, कोई विकास नहीं हुआ था, कोई हाईवे नहीं बना था। अब देश को बढ़ाने के लिए जब पाकिस्तान ने कारगिल पे कब्जा कर लिया था, उस टाइम पर हमारे पे 12 दिनों का भी असला नहीं था। जब असला मांगा गया तो अमेरिका ने मना कर दिया था, रूस से असला मांगा गया। आज देश पे बहुत हथियार खुद बना रहा है, हर चीज के लिए पैसा चाहिए, और इसलिए जिस तरह से अमेरिका में टैक्स ज्यादा से ज्यादा दिया जाता है, इसलिए वो सुपर पावर बना है। यहाँ पर भी अगर ज्यादा पैसा जब इकट्ठा हो जाएगा तो हमारा देश भी एक सुपर पावर बन जाएगा। तो इसलिए अभी जरूरत ज्यादा है, तो ऐसा नहीं है टैक्स यानी कि एक सीमित लगाया गया है। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ, जैसे कि मोदी जी हमेशा मन की बात करते हैं, मैं चाहती हूँ कि वो भी जैसे सामने ब्रॉडकास्ट होता है, ये कब संभावना है कि ऐसा होगा कि वो जैसे और नेता लोग बात करते हैं कि आओ हमसे 15 मिनट की बात करो, तो ऐसा कब होगा कि मोदी जी पब्लिकली बात करेंगे? मोदी जी पब्लिकली बात, वो तो आओ मन की बात हुआ है, वो तो आओ मन की, मोदी जी पब्लिक में बात करते हैं।